दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री प्रेम कुमार जी जो जबलपुर से हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि उन्हें पहली नौकरी नोटिस देकर छोड़ दी गई थी और दूसरी नौकरी उन्हें कब मिलेगी, या वो आईटी कंपनी आईटी ऑफिस खोलना उनके लिए ठीक रहेगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। लगन में केतु और गुरु हैं, सप्तम भाव में राहु है, भाग्य स्थान में चंद्रमा है और दसम भाव कर्मेश में शुक्र और मंगल हैं और 12वें भाव में सूर्य, बुध और शनि की युक्ति है। आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, राहु केतु के बीच सब ग्रह हैं, जिसका विशेष प्रभाव 42 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक आपके जीवन पर रहता है। अर्थात 42 से लेकर 44 वर्ष तक जीवन में संघर्ष व परेशानियां बनी रहती हैं। उसके बाद ही तरक्की करते हैं। आप इसके लिए उपाय करेंगे, कालसर्प योग का शिव जी का जलाभिषेक करते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर से इस दोष से मुक्ति मिलेगी। आपको 11/1/24 से लेकर 11/7/25 तक चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर था, जिस कारण इस अवधि में आपकी नौकरी में दिक्कत आई तथा इसका प्रभाव अभी 6 महीने और रहेगा। आपकी कुंडली वृश्चिक लगन की है, लेकिन लगन में केतु और गुरु बैठे हुए हैं। केतु यहां बैठ पराक्रम को देख रहा है, तीसरी दृष्टि से पराक्रम को देख रहा है। केतु यहां से तीसरी दृष्टि से पराक्रम को देख रहा है और उसे प्रभावित कर रहा है। पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहा है तथा सप्तम भाव रोजगार का भाव है, उसको भी प्रभावित कर रहा है, जहां पहले से ही राहु बैठा हुआ है। इसे भी देख रहा है, यहां राहु पहले से ही बैठा हुआ है। तथा भाग्य स्थान को भी देख रहा है, जो भाग्य को चंद्रमा के साथ दृष्टि डालकर निष्क्रिय कर रहा है, अर्थात भाग्य देरी से कार्य करता है तथा होने वाले कार्य में ही, जो आपके होने वाले कार्य भी हैं, वो उनकी दृष्टि के कारण से वो डिले होते हैं, उनमें अड़चन पड़ती है। लेकिन गुरु यहां अच्छा फल देते हैं लगन में बैठकर, जो धन भाव व पंचम भाव के स्वामी हैं, इसके और इसके स्वामी हैं और लगन में बैठे हैं, अच्छा योग है। और यहां बैठकर वो पंचम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं और इनकी दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। तो ये सम्मानजनक जीवन दिलाते हैं, पढ़ाई, नौकरी या कारोबार भी अच्छा दिलाते हैं, सम्मानजनक कारोबार दिलाते हैं। 12वें भाव में सूर्य, बुध, शनि है। सूर्य बुध के साथ बुधात्य योग बना रहा है। यह योग आकस्मिक अचानक धन लाभ देता है। सूर्य दसम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी शुक्र दसम भाव में बैठा है। अनन्य ग्रह परिवर्तन योग है, ये अच्छा योग है। तथा ऐसी स्थिति इससे लगता है कि ये कर्म स्थान है और ये विदेश स्थान है। इन दोनों ग्रह एक दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो ये लगता है कि आपका आमदनी का संबंध कोई विदेश से, जरिया विदेश से अवश्य बनेगा। शनि भी 12वें में जो बैठे हुए हैं, ये विदेश में कार्य दिलाते हैं, विदेश में बसना या निवास कराने का योग भी बनाते हैं। खर्चा भी बढ़ाते हैं यहाँ, लेकिन खर्चा बढ़ाते हैं तो आमदनी भी बढ़ती है और कार्यों को देरी से अवश्य समापन का, देरी से जरूर सफल कराते हैं कार्यों को। अगर आप शनि का लाभ चाहते हैं कि कार्य देर से न हो, तो ऐसे आदमी को शाकाहारी रहना चाहिए और गरीबों को और अधनिष्ठ लोगों को जो आपके साथ हैं, उनसे कठोर शब्दों में कभी ना बोलें, वरना आप लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस सकते हैं। चंद्रमा 9वें भाव में लंबी यात्राएं देता है, जीवन में उतार चढ़ाव देता है, बिजनेस ट्रिप विदेश में देता है ये, और अपने दम पर ऐसे लोग उन्नति करते हैं। राहु जो सप्तम भाव में बैठे हैं, ये 42 वर्ष के बाद व्यवसाय को बढ़ाते हैं। आप इनका अधिक फल लेने के लिए पक्षियों को दाना डालें, कोड़ियों की सेवा करें। नौकरी और कारोबार के लिए जो आपको मैं बताया कि 11/7/25 के बाद मिलने के योग हैं और 11/11/26 तक
उसके बाद विदेश में बसने की स्थिति है। तो मैं समझता हूं कि आपको जो मैंने समय बताया है उसके बाद आपको नौकरी मिल सकती है, जो ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है। और अगर आप ये उपाय करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। और मुझे लगता है कि आप IT कंपनी खोलेंगे और विदेश से संबंध होगा, या किसी विदेश कंपनी से संपर्क करके यहाँ उसका काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ आप ज़्यादा सफल होंगे। ये और सफलता भी आपको 42 से 44 साल के बाद मिलेगी, क्योंकि ये कालसर्प योग है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। और यदि किसी और का भी कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेजें और अपनी डिटेल भेजें, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी फ्री सेवा है, उत्तर में विलंब हो सकता है, धैर्य रखिएगा। धन्यवाद।